अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास अगर पूरी दुनिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके अंदर मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं और मतलब दुनिया क्या सोच रही है, पाकिस्तानी अवाम क्या सोच रही है और हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो क्या सोच रहे हैं। क्या आया कि वो हमारे मुल्क के लिए मुखलिस हैं? क्या हमारे लिए वो पाकिस्तानी कौम को गुर्बत से निकालने के लिए मुखलिस हैं? ये तमाम चीजें मैं आपको बताता हूँ और पूरी दुनिया का जो थिंकिंग लेवल है और दुनिया अपने आप को क्यों चेंज कर रही है, ठीक है, ये तमाम चीजें बताता हूं। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं हम अपने आप को चेंज कर रहे, क्या हम उसी एक जो इस्लामिक कल्चर है जिसको एक बहुत ज्यादा हमने कंजर्वेटिव सोच बना के एक क्या लोग इस्लाम के अंदर एक दायरे के अंदर फिक्स होकर बैठे हुए हैं, ये क्यों ऐसी चीजें हैं और अपने आप को क्यों चेंज नहीं कर रहे, ये तमाम चीजें मैं एक बताता हूं। एक चीज ध्यान में रखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि मार्केट के अंदर से आम अद्वियात क्यों और कौन गायब कर रहा है। देखें, ये मार्केट के अंदर दवाइयां कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, ये तमाम चीजें तो पता है आपको। ये पता होगा कि जो आपके पास मास्क है, जैसे कोविड आया तो आपने देखा जो मास्क है ये 7 रुपए का था और यही मास्क जो है ये आपके पास 2000 रुपए का भी बिका है। किस जगह पे कहने वालों ने कहा है कि 2000 रुपए का बिका, कुछ जगह कहते हैं ये 700 रुपए का भी बिका है, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको ये 50 रुपए का बिका है। और ये वक्त के साथ साथ देखते गए हैं और आपके पास आजकल ये 10 रुपए का ये बिक रहा है। तो ये मार्केट के अंदर जो अद्वियात हैं ये पूरे के पूरा एक माफिया बैठा हुआ है। इनका मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो सेहत कार्ड है, जिसका सेहत कार्ड जो इमरान खान साहब ने दिया है, ठीक है, जो पूरी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक अच्छा काम है, जो एक गरीब आदमी है उससे उसको फायदा होगा। जब वो सेहत कार्ड के लिए पहुंचता है मार्केट के अंदर, जब जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां पे उसके कहते हैं ये तो हमारे पास अद्वियात ही नहीं है। जो एक आम आदमी है जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या कहेगा, भाई ये तो कार्ड काम ही नहीं कर रहा। मैंने आज अपने को टीचर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा जी ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये तो गलत है। तो आप अंदाजा लगाएं, ये एक पूरी की पूरी एक लॉबी है जो कि लोगों का जहन साजी कर रही है, जो लोगों को नेगेटिव की तरफ लेके जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास हर चीज मौजूद है, लेकिन कुछ लोग हैं जो माफिया है, जो कुछ माफिया मौजूद है जो इस पे काम कर रहा है। इंशाल्लाह ये वक्त के साथ ये अपनी मौत मरेंगे। इसके अलावा आज सबसे बड़ा, मैंने कल बताया था कि आपके पास अपोजिशन वालों ने क्या करना था, जो बिल पास करना था। तो जब बिल असेंबली में गया तो अगर अपोजिशन वाले सारे मौजूद होते तो वो बिल पास ही नहीं होता। तो उसके अंदर आपके पास गिलानी साहब मौजूद नहीं थे। जब ये तारीख तो वो आपके पास वो सुनने में आया, गिलानी साहब किसी महफिल में गए हुए थे, ठीक है, कुरान खानी पे। तो आप अंदाजा लगाएं वो कुरान खानी पे गए, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पूरी कौम के लिए जब एक वहां एक साइड बैठे हैं और दूसरी साइड पे आपके पास असेंबली जहां आना जरूरी था वहां पे ये आए नहीं है। जब तनकीद हुई तो आपके पास उसने क्या किया, उसने कहा जी मैं अपना जो इस्तीफा है बिलावल भुट्टो को देता हूं। आप अंदाजा लगाएं ये कौम को ऐसा ऐसा ड्रामेबाजी इनकी चलाकियां नजर आ रही हैं। ये सारे के सारे चोर डाकू लुटेरे सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बेटा ये देखें, अब 2 दिन पहले इन्होंने क्या काम किया, आज उन्होंने क्या किया, एक लीगल तरीका अप्लाई कर रहे हैं ना। कहते हैं जी बिलावल भुट्टो को अपना इस्तीफा पेश किया और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी मैं इस्तीफे से इनकार कर दिया और फिर बड़े ही एक अंदाज से कहा जी कि मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा। और जब ये इस्तीफा मैं दूंगा तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो ज़हनी गरीब हैं, गुलाम हैं, जो पीपल पार्टी के मानने वाले हैं, कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो अंदाजा लगाएं असल में इनकार किसने किया, ये अंदर से तो मिले हुए खुद थे। अगर इन लोगों को इतना एहसास होता तो वहां पे जाके भाई कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम हर हालत में आपके पास बिल पास नहीं होने देंगे। लेकिन ये सब झूठ और फ्रॉड के पर्चे सारे के सारे कायम हैं। इसके अलावा एक चीज मैं सबसे बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं बेटा, आप लोगों ने समझना होगा। आज नवाब ऑफ बावलपुर के साहबजादे ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इख्तियार कर लिया और कुछ दिन पहले एक बंदा जो है तहरीक इंसाफ से किसी और पार्टी के अंदर गया, यानी उसके अंदर मेरा ख्याल है फजलुर रहमान के साथ जाके मिला है, उनकी पार्टी के अंदर गया है। तो आपको ये समझना होगा, अगर अब कोई भी आदमी, जैसे अब 1 साल रह गया, अब देखना आपके सामने, मेरी आज बात गौर करके नोट करके रख लें, कुछ दिनों के अंदर कुछ लोग इधर से उठ के उधर जाएंगे, उधर से उठ के इधर आएंगे। अगर कोई बंदा एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाता, उसको वोट क्यों दे रहे हैं? ओ भाई जाहिल क्यों बन रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा? आपको कोई आंखें बंद हो चुकी हैं? खुदारा अपनी सोच चेंज करें, इस घटियापन से बाहर निकलें। अगर आपको नजर आ रहा है कि ये एक पार्टी से दूसरी में जा रहा है, तो इसको नजर आ रहा है कि मैंने 5 साल यहां पे हुकूमत कर ली है, अपना मुफाद हासिल कर लिया, मैं 5 साल इधर, तो क्यों वोट दे रहे हैं?
ओ भाई अपने आप को चेंज करें। वोट की, आप कहते हैं ना वोट को इज्जत देते हैं, और भाई वोट की इज्जत देना सीखें, वोट को इज्जत देना सीखें, आपको वोट की इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर सोच चेंज होगी, कोई एक बिरयानी के ऊपर, एक समोसे के ऊपर, एक बोतल के ऊपर बिक जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये आपको चेंज करना होगा। इसके अलावा आपको आज मैं बताता हूं, देखिए इसराइल के अंदर इसराइल के जो सदर हैं वो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुतअद्दिद अरब अमारात में पहुंच गए हैं। अब सोचने की बात है, इसराइल जो है, जो यहूदी हैं वो अरब के अंदर क्या काम कर रहे हैं। अब हमारा अगर देखा जाए, पाकिस्तान का अगर जो वीज़ा है पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन हम इसराइल के अंदर नहीं जा सकते, इसराइल को हमने नहीं माना, ठीक है। तो ये दुनिया अपने आप को क्यों चेंज कर रही है? आज उन्होंने दौरा किया और दौरे के अंदर एक चीज़ बता दूं जी, और कहते हैं कि ये इसराइली सदर का यूएई का पहला दौरा है। ये क्यों कर रहे हैं दौरे? सवाल ये पैदा होता है, ये किस मकसद के लिए आ रहे हैं? और उसके मैं चूज बताता हूं कि सरकारी दौरे के दौरान इसराइली सदर वली अहद के अलावा दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात करेंगे। 1 माह कबल इसराइल के वजीर आज़म ने भी मुतअद्दिद अरब अमीरात का सरकारी दौरा किया था। वाज़ा रहे दोनों ममालिक के दौरान सफारती तजारती ताल्लुकात और साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी पे गुज़श्ता बरस बहाल हुए थे। यानी डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ये चीज़ चली है, तो ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। देखें, अगर आपने अगर पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं सोच रही, पाकिस्तान का इंडिया के साथ पूरे 5 साल से 4 साल से बॉर्डर बंद है, ठीक है। एक आम आदमी को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, हमारा उनसे टमाटर आता है, आलू आता है, प्याज हम उनसे लेते हैं, तो एक आम आदमी को जो मिलेगा, जो आज 100 रुपया वही आपके पास 20 रुपये रेट होता है। तो ये क्यों चेंज नहीं कर रहे? भाई तजारत को बढ़ाएं, अपने आप को चेंज करें। ये हुकूमत के जितने भी लोग हैं उनको ये समझना होगा, ये अगर कर सकते हैं तो अपने आप को हम चेंज नहीं कर सकते? आपको मैं एक और बताता हूं, जो बाइडन ने अमीर कतर को अमेरिका आने की दावत दी। जो बाइडन कह रहा है, भाई अमेरिका का सदर कह रहा है आपके पास, उनको कतरियों को, भाई आप पाकिस्तान आए, वहां पे अमेरिका में आए। क्यों आए जी? सवाल तो ये पैदा होता है कि ये क्यों बुला रहे हैं, इनका मकसद क्या है? ये अपने आप को क्यों ऐसी हो गया, जो सुपर पावर जो कह रही है एक अमेरिका कतर को क्यों बुला रहे हैं? उसके पीछे भी एक वजूहत है कि आलमी खबर के इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर रूसी जारियत के नतीजे में मुमकिन तौर पर पैदा होने वाले तेल के बहरान से बचने के लिए कतर के शहजादे को दावत दी है। और इसके सिलसिले के अंदर उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस में जारी होने वाले बयान में कहा गया कि मुलाकात में अमीर कतर और अमेरिकी सदर मशरिकी वस्ता में सिक्योरिटी मामलात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। माहिरीन के मुताबिक LNG पर बरामदात करने वाले दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। यानी आप अंदाजा लगाएं, LNG जो है सबसे ज्यादा कौन बेचता है आपके पास? कतर। तो अमेरिका जो है वो उससे अपने मामला सेट कर रहा है, अपनी तजारत को फरोग दे रहा है। लेकिन हम लोग एक दूसरे के बयानबाजी के ऊपर अटके हुए हैं, और फिर कहते हैं तरक्की नहीं होती, फिर कहते हैं इंडस्ट्री नहीं लगती, फिर हमारे पास यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती है। वो भाई अपने आप को चेंज करेंगे तो सारी चीजें होंगी ना। आज आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया, उसने इसहाक डार का जो घर है उसको नीलाम करने की इजाजत दे दी है। इसहाक डार और नवाज शरीफ का टब्बर जो है, पूरे का पूरा फैमिली सारे भागे हुए हैं बाहर, ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम जो है, जो अभी भी वेट कर रही है कि वो आएंगे, आके हमारे हालात चेंज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदाजा लगाएं, ये जो एक बंदा, अगर मैं आप देखें अमेरिका जाते हैं या किसी बाहरले मुल्क के अंदर जाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं। जो आपके पास लंदन के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, सबसे महंगी जगह के ऊपर, वहां पे रहना आसान है, वो भाई इनके अपने घर हैं। लेकिन आप लोग अपनी सोच ही चेंज कर रहे हैं, आप उनके जहनी गरीब और गुलाम। उन्होंने कुछ लोग यहाँ बैठाए हुए हैं जो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो तैयारी कर रहे हैं ताकि आप लोग उन्हें वोट देंगे, आप अपनी, और वो आएंगे और आप पे हुक्मरानी करेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे और आप फिर वही रोते रहेंगे। तो लिहाजा अपने आप को चेंज करें। और इसके बाद दुनिया का अगर देखा जाए, देखें पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पूरी दुनिया क्या सोच रही है। चीन ने आज दुनिया के बुलंद तरीन पुल का एक मंजर जो है ये शो किया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। देखिए पूरी दुनिया अपने आप को डेवलप कर रही है, अपने आप को चेंज कर रही है, अपने नजरिए, और सुपर पावर होने के नाते देखें चाइना ऐसा ऐसा सुपर पावर बन रहा है, वो अपना ब्रिज शो कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज शो किया, देखें कि हम तरक्की क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक बिल पास करना है, उसके अंदर आपके पास अपोजिशन जमातें ही इकट्ठी नहीं है। और हमारे अगर जजों की बात कर दी जाए, जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि जी अगर जो मेरी जितनी भी जायदाद है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो जो कुछ मर्जी होता रहे,
कह ले कि मैं उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन कहते हैं खुलफाए राशिदीन ने पाई पाई का हिसाब दिया था। पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जहां काजी नाजायज तरीके से बनाई गई जायदाद का जवाब दे रही है। अफसोस है, क्या किया जा सकता है। देखें जी, अफसोस क्या करना है जी, ये पाकिस्तानी कौम है, ये आज सुनेगी कल ये भूल जाएगी। इनका तो हाफसा बड़ा कमजोर है। लोग क्या करते हैं, एक मैं आपको चीज बताऊं, यहाँ हर बंदा पता क्या करता है, कहता है कि मैं कोई तस्वीर लूं, स्टेटस लगाऊं। अब क्या स्टेटस लगाऊं, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ओ भाई, आप अपने स्टेटस लगाने को ये छोड़ें, अपना स्टेटस बनाएं, अपना स्टेटस बनाएं, स्टेटस मत लगाएं, अपने स्टेटस बनाएं। जब आप अपना स्टेटस बनाएंगे तो लाजमी बात है आपके स्टेटस की भी इंपॉर्टेंस होगी, अपनी सोच की भी, अपने सोच का ख्याल